तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही, सर्कुलर रीजन का रेडियस आपको दे रखा है ना, आर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है और किस तरह से वेरी कर रही, टाइम के रेस्पेक्ट में इस तरह से वेरी कर रही, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पेपर से बाहर की तरफ इस तरह से आ रहा है ना, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। क्या पूछता है कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को यदि हम P पे रख दें, है ना, पहले तो P पे रखा और उसके बाद में Q पे रखा, तो दोनों केस पे उस पे फोर्स क्या लगेगा वो पता करना है। तो इसके लिए है ना, पॉइंट P और Q पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लें, है ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यदि हम पता कर लें तो इस पे फोर्स कितना लगेगा वो हम निकाल लेंगे, है ना, EQ हो जाएगा। तो पहले पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, है ना, एक लूप बनाते हैं, है ना, और इस तरह से लूप बनाएंगे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो। तो ऐसा लूप जो है वो सर्कुलर लूप ही होता है, ठीक है। तो पहले लूप बनाते हैं एक बार। अच्छा, किसी भी रीजन में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन था, जो अपन ने निकाला था, वो क्या था? सर्कुलर लूप में EDL वो माइनस d∅dt होता है, ठीक है। ये तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वीडियो था, है ना, उसमें आप देख सकते हैं, डिटेल में डिस्कशन किया वहां पे अपन। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये जो अपन ने सर्कुलर लूप जो बनाया है, इसको हम सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस लूप पे आप कोई भी पॉइंट ले लें तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉइंट के अराउंड, वो हर पॉइंट के लिए सेम होगा। मतलब आप जैसे इस वाले पॉइंट को देखें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूशन है और बाकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। आप इस पॉइंट को देख लें तो इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और बाकी जितनी वहाँ पे है, ये इस पॉइंट के सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट बस मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ थी और कुछ इस वाले पोर्शन में थी। तो ये जितने पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो इससे फायदा क्या हो गया हमको? फायदा ये हो गया कि इस पूरे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। यदि हम लूप यदि इस टाइप का बना देते है ना, तो इसमें नहीं हम कह सकते कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है ना, पूरी बाउंड्री के अक्रॉस। पर इस सर्कुलर लूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अपन ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से इंड्यूस होगा तो उसका डायरेक्शन जो है वो इस सर्कल के टेंजेंट होगा, है ना, टेंजेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में क्यों होगी, है ना, इसके लिए आप अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में। आप एक बार जाकर के उसको एक बार दोबारा से अच्छे से एक बार देख लें। अच्छा, DL जो है वो तो टेंजेंशियल है ही इस सर्कल के, तो E और DL के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं EDL cos 0, है ना। अच्छा, इसमें अभी ये जो माइनस जो है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर उसके बाद में उसका एनालिसिस करके निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, ये तो हमने एक जनरल डायरेक्शन ले लिया, इस तरफ जाने को दूसरी तरफ भी जा सकती थी, तो इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा ये, है ना, एनालाइज करके निकाल लेंगे। तो d∅ कितना हो गया? B.A by dt, ठीक है। तो ये कितना हो गया? EDL, है ना, E सेम हो गया क्योंकि हमने सिमेट्रिकल लूप लिया है, तो E बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, केवल DL बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो गया d∅ cos 0 by dt। dl कितना हो गया? 2πr1। अच्छा, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है इसमें, तो एरिया को बाहर निकाल लेते हैं, ये A dB by dt,
तो ये हो गया 2 पाई R1 पाई R1 स्क्वायर। अच्छा, dB बाई dt कितना हुआ? 6 t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में, R1 बाई 2 6t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज देखें कि जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है ना, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार अपन अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं या यहाँ लिख लेते हैं। dB बाई dt कितना है? 6t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो t इजिकल टू 0 पे पेपर से बाहर आ रही थी। ठीक है, dB बाई dt t इजिकल टू 1 पे कितना हो जाएगा? -2 है। इसका क्या मतलब निकला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घट रही है। डायरेक्शन इसका अभी भी यही है कि नहीं? डायरेक्शन इसका अभी भी यही है, पर ये घट रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर के डायरेक्शन में घट रही है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। दिख रहा है? तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चाहिए होगी? जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो उसको अपोज करने के लिए हमको ईएमएफ जो है वो किस डायरेक्शन में चाहिए? इस डायरेक्शन में चाहिए ईएमएफ। ठीक है, हमको जो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए होगा। फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन हुआ जो डायरेक्शन अपन ने बनाया है। ठीक है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव आया होता, यदि यहाँ पॉजिटिव आया होता इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और पेपर के बाहर की तरफ वाले डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाता। ठीक है, बट इसमें पेपर के बाहर की तरफ इनिशियल डायरेक्शन था और मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि मैं पॉइंट पी पे बना दें तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मतलब प्लस जे के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, ये माइनस प्लस का ये एनालिसिस तो अपन ने करी है ना, 2। बेसिकली ये 2 और 2 ये कैंसिल हो गए, R1J। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन के साथ में लिख दिया एट पॉइंट P। अच्छा, अब हमारे पास में चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? माइनस जे के डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, एफ क्यू। तो एफ क्यू जो है वो क्या हो गया आपका? क्यू R1 और माइनस जे। माइनस को अपन यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट ये माइनस जे बेसिकली कि डायरेक्शन जो है इसका ये। ठीक है, अब पॉइंट क्यू पे फोर्स निकालते हैं, पॉइंट क्यू पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्यू पे फोर्स निकालने के लिए यहां तक, है ना, इस वाले पॉइंट तक, है ना, इस वाले पॉइंट तक तो एनालिसिस सेम ही रहेगा। ठीक है, केवल चेंज हो रहा है वो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी सब तो एग्जैक्टली सेम है, ये ऊपर का एनालिसिस भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद वाला पोर्शन कर लेते हैं केवल। तो इसके बाद जो है हम पॉइंट क्यू के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो E इंटू 2 पाई R2 हो जाएगा इस केस में, है ना, ये डिस्टेंस जो है R2 है। अच्छा, एरिया कितना हो गया भाई? R2 तक तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल यहीं तक है, तो पाई R स्क्वायर और dB बाई dt 6t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, तो E जो है वो आपका आ गया R स्क्वायर अपॉन 2R2 6t स्क्वायर माइनस 8t। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया आपका। तो एग्जैक्टली सेम एनालिसिस से, है ना, हम ये कह सकते हैं, अब इसमें बस केवल t की वैल्यू डालनी,
डायरेक्शन सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे E1 कर देते हैं तो यहाँ पे E2 कर देते हैं, ठीक है। और फोर्स जो लगेगा नेगेटिव चार्ज पे वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, है ना। बाकी एनालिसिस एग्जैक्टली सेम है, मैं तो कर लीजिएगा।